कैम जो मजामा। भाई लोग, गैंगस्टरों की दुनिया का एक ऐसा किस्सा तुम लोग के सामने आएगा जो अक्सर फिल्मों में देखा गया है। एक्शन फिल्मों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब विलेन को पुलिस हथकड़ियां पहनाकर पुलिस वैन में बिठाकर पेशी पर ले जाती है, वो इस टाइम पे विलेन की अक्की फो जाती है, पुलिस वालों को मारकर विलेन को छुड़ाया जाता है। लेकिन यहाँ तो रियल में ऐसा कांड हो गया मामा। ये कहानी है दिल्ली के एक ऐसे डॉन की जिसकी सनक ने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक कोहराम मचाया हुआ था। उसके बारे में कहते हैं कि वह इतना सनकी था कि उसके नाम से राजधानी के गैंगस्टरों का कालजा फड़फड़ाने लगता था। कहते हैं कि वो अपने दुश्मन के कालजे में तब तक गोलियां मारता जब तक उसकी बंदूक की मैगजीन में सारी गोलियां खत्म ना हो जाती। उसकी इसी दहशत के चलते पुलिस ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे थे। उसे दिल्ली से हरियाणा लाया जा रहा था। हाथों में हथकड़ियां थी, साथ में मॉडर्न हथियारों से लैस पुलिस वाले थे। वो इस टाइम पे उस गैंगलॉर्ड की अक्की हो जाती है। 2 गाड़ियों में दर्जन भर खूंखार गैंगस्टरों की फौज ने सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को ही किडनैप कर लिया, उनके असले लूटे और अपने बॉस को छुड़ा कर ले भागे। रे मामा, 2 गाड़ियों में दर्जन भर गैंगस्टरों की फौज जिसको छुड़ाने आई थी वह कौन था पता है? वहां था गोगी। गोगी बोले तो दिल्ली का दादा। उसने दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इतनी लाशें गिराई कि उन लाशों को देखकर लोग दंग रह गए। हालांकि जितेंद्र गोगी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके विरोधी गिरोह यानी टिल्लू ताजपुरिया गैंग ने रोहिणी कोर्ट में उसकी हत्या कर दी थी। रे दादा, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से। उस वक्त अक्की राजधानी में अपराध का ऐसा दौर था कि गली के गुंडा लोग का असर सियासी गलियारों तक फैला हुआ था। वक्त ऐसा था कि हर गली में एक गुंडा और एक गैंग थी जिसकी गूंज अक्की दिल्ली सुनती थी। और तब दिल्ली में पढ़ा जाने लगा क से क्राइम, और दिल्ली को कांपने पर जो मजबूर करता था वह था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता किस पर चल जाए ग से गोली। और राजधानी के उस राज को कहते हैं ज से जंगल राज। और इसी जंगल राज का एक था न से नीरज भवानिया। लेकिन साल 2015 में वह दिल्ली एसटीएफ की हत्या चढ़ा, भेज दिया तिहाड़ जेल। यहाँ नीरज भवानिया के जेल जाने के बाद दिल्ली में 2 यंग छोकरे उभरे और ग से गैंग वॉर की ऐसी महागाथा लिखी कि वह दिल्ली अपराध जगत में सदियों तक याद रहेगी। एक था बारूद, दूजा शोला, जिसे आज अक्खा हिंदुस्तान टिल्लू और गोगी से जानते हैं। कहने का मतलब, दिल्ली में जितेंद्र गोगी का आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। इधर दिल्ली एसटीएफ उसकी तलाश में थी। एक दिन गोगी और पुलिस का आमना सामना हो गया। दिल्ली पुलिस उसे अरेस्ट करती है और सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन गोगी के अरेस्ट होने के 3 महीने बाद हरियाणा के नरवाना कोर्ट में उसकी पेशी थी। 30 जुलाई 2016 दिल्ली तिहाड़ जेल। दिल्ली पुलिस की 3rd बटालियन के 4 पुलिसकर्मी हवलदार राम प्रकाश, सिपाही ओम प्रकाश, राघव और सुखबीर हथियारों से लैस दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी को तिहाड़ जेल से हरियाणा पेशी पर ले जाने की तैयारी कर चुके थे। दिन था शनिवार का, समय था सुबह 3:30 बजे का। गोगी को लेकर सरकारी बस से दिल्ली की तिहाड़ जेल से आईएसबीटी पर पहुंचते हैं। यहां से 5 बजे ये लोग पटियाला जाने वाली हरियाणा रोडवेज की बस में गोगी को बिठाकर जिंद जिले के नरवाना कोर्ट की ओर निकलते हैं। उस बस का नंबर था HR56 है 5416। जैसे ही ये बस 6:15 पर बहादुरगढ़ के गांव संखोल से चंद दूरी पर एक ढाबे के नजदीक पहुंचेगी। वो इसी टाइम पे 2 गाड़ियां I-10 और स्विफ्ट में सवार होकर 8 से 10 गैंगस्टरों की अक्की टोली ने बस को ओवरटेक करते हुए घेर लिया। बस के आगे अपनी गाड़ी अड़ा दी और ड्राइवर पर पिस्तौल तानते हुए चाबी छीन ली। जब तक बस में सवार यात्री और पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते उससे पहले ही बदमाशों ने आगे व पीछे वाली खिड़कियों से चढ़ते हुए पुलिसकर्मियों को घेर लिया। वहीं बस में पहले से ही 2-3 बदमाश बैठे हुए थे। उन्होंने मौका देख पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च डाल दी। गोगी को हथकड़ी लगाई हुई थी। उसकी हथकड़ी सिपाही ओम प्रकाश की बेल्ट से बंधी थी। इधर बदमाशों ने हथकड़ी खोलकर फायरिंग करते हुए जितेंद्र गोगी को
फिल्मी अंदाज में छुड़ाकर भाग गए। कहते हैं कि उस दिन पुलिस वालों के असले भी लूट लिए गए थे और दिल्ली से लेकर हरियाणा तक इस वारदात ने कोहराम मचा डाला। जैसे ही इस वारदात की खबर मिली कि लोकल पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, बाद में दिल्ली पुलिस भी वहां आई और पूरे घटनाक्रम को देख पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी दंग रह गए। उस दिन सबको पता चला कि ये गोगी कितना खतरनाक और शातिर गैंगस्टर है, लेकिन आसानी से लोगों को मारने वाला भरी कोर्ट में मारा गया था। जिससे एक बात सीखने को मिलती है कि अपराध की दुनिया में कुछ ना रखा है तो अपराधी मत बनो, अच्छे कर्म करो ताकि अपना बापू गर्व से अपन का नाम तो ले सके। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।